So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं एक यूनिक से कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जिसका एडमिशन प्रोसीजर ऑलरेडी चल रहा है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि एसटीबीजी एक ऐसा चैनल है जहां पर बहुत सारे मैंने ऐसे कॉलेजों के बारे में डिस्कशन किया है जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक एनएफएससी नागपुर की वीडियो डाली थी और जो बीटेक कराता है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, और पहली बार मुझे लगता है कि अगर इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में यूट्यूब पर किसी ने आके बच्चों को बताया होगा तो वो एसटीबीजी होगी, क्योंकि उसके बाद से जब मैंने उस वीडियो को डाला था आज से 4 साल पहले और मेरा पहला स्टूडेंट वहां पर गया था, आज तो खैर वहां से पास आउट भी हो चुका है, उसकी जॉब भी लग चुकी है और पीएसयू में है 18 लाख के पैकेज पर। तुम वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। जल्दी उसके साथ एक मैं पॉडकास्ट भी रखने वाला हूं। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया लाइक कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। बट हुआ क्या कि अभी बहुत सारे एजुकेटर्स और अच्छे एजुकेटर्स भी उस पर वीडियो बना रहे हैं एंड ये चीज अच्छी है। बट एनीवेज, अभी हुआ क्या रिसेंटली कि मुझे एक लिंक्डइन का पोस्ट मिला जिसपे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया ये चीज मेरे को भी आकर्षित की, सीटीसी 35 एलपीए की। बच्चे ने पूछा भैया ये कौन सी क्वालिफिकेशन होती है आईआईपी। तो मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया, देन आई नो कि भैया आईआईपी जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इट्स द इंस्टीट्यूट का नाम है। और मैं जब एक दो और पोस्ट थोड़ा सा चेकआउट किया तो पता चला कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं मतलब पैकेजिंग के लिए अपनी वैकेंसीज निकाली हैं। और एक कंपनी का मैंने देखा कि एक एलएनटी में वैकेंसी थी जिसमें बोला था कि भाई हम एक कैंडिडेट, मतलब हमें क्या चाहिए कि कैंडिडेट्स चाहिए, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो होने चाहिए वो ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आईआईपी से। तो ये चीज थोड़ा मेरा ध्यान है और आकर्षित किया कि भाई ये आईआईपी क्या है। देन बाद में पता चला कि ये एक इंस्टीट्यूट है और ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है ना, सरकारी कॉलेज है। तो मैं सोचा क्यों ना भाई अब इस पर एक थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए, बच्चों को भी बताया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद बच्चों को इसके बारे में कुछ आइडिया भी होगा। ऑल्दो अगर मैं बीटेक की इसके बारे में बात करूं तो इस कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग और जो है ये 1966 से चल रहा है। और मजे की बात क्या है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और अभी इन्होंने रिसेंटली इनका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं लाइक दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई। और रिसेंटली इन्होंने दिल्ली वाले सेंटर पर इन लोगों ने बीएस एंड एमएस प्रोग्राम लॉन्च किया है, बीएस एंड एमएस इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। पैकेजिंग में स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग पैकेजिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना, हालांकि ये उतना ज्यादा तो पॉपुलर नहीं है जितना बीटेक पॉपुलर है। और ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा मतलब लाइक अगर तुम बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर कोई कंपेयर करे तो ऑब्वियस सी बात है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट इसके बारे में आपको थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना होगा विदाउट टेकिंग एडमिशन। जो मैंने इसमें अभी तक देखा, मैंने देखा कि इनके बहुत सारे कैंपस हैं जहां पर बहुत सारे जो है ऑलरेडी आईआईपी के कोर्सेज चल रहे हैं। इनका जो हेड ऑफिस है दैट इज इन मुंबई और ये आप देख सकते हो कि यहां पर कौन कौन सा इनके यहाँ कोर्स चल रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है और ये जो कॉलेज है ये जीजीएस आईपीयू से ही एफिलिएटेड है, जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड है। और चूंकि आईपीयू की काउंसलिंग चल रही है तो दैट्स वाई मुझे लगा कि इस पर एक थोड़ी सी छोटी सी बच्चों के लिए वीडियो बनानी चाहिए सो दैट उन्हें इसके बारे में पता चल सके। अगर मैं आईआईपी की बात करूं तो इसमें जो है 4 साल का बीएस इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, मतलब ये पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में बीएस डिग्री कराते हैं और बीएस के बाद अगर कोई एमएस करना चाहे तो 2 साल की पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या कर सकता है, एमएस भी कर सकता है। अब यहां पर बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस आप 12th पास आउट होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। मैथमेटिक्स नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट, मतलब किस एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, तो देखो अभी जो आईपीयू का सीईटी एग्जाम होता है आप उससे भी यहां पर एडमिशन ले सकते हो, आप जेईई मेन से भी एडमिशन ले सकते हो, एडवांस से भी ले सकते हो, सीवीटी से भी ले सकते हो और नीट से भी ले सकते हो। इन पांचों में से किसी भी एग्जाम के थ्रू आप यहां पर बीएस इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है,
कि आपको जीजीएस आईपीयू के थ्रू काउंसलिंग करानी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो एज लिमिट है एमएस के लिए वो है, बीएस के लिए वो है कि 21 साल से जो है मतलब मैक्सिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई एससी एसटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। दिस इज द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर आईआईपी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं कि ये लोग बीटेक में इनके यहाँ कितनी सीट्स हैं, तो बीटेक में इनके यहाँ सीट है 60। और किस तरीके से यहां एडमिशन होने वाला है इसके बारे में बता देता हूं। इनका राउंड 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब तुम बोलोगे भैया जब राउंड 1 ओवर हो गया तब वीडियो बना रहे हो, अरे भाई राउंड 1 ओवर हो गया, टेंशन मत लो, लेकिन अभी भी लगभग 23 सीटें यहां पर वैकेंट हैं 60 में से, राउंड 1 के बाद भी राउंड 2 के लिए। तो राउंड 2 के लिए अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। अब राउंड 2 के लिए जाने का प्रोसीजर क्या है? जाने का प्रोसीजर सिंपल है, 2500 रुपए ऑफलाइन काउंसलिंग है पूरी, है ना, इट्स नॉट ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग है, आईपीयू यूनिवर्सिटी में जाके होगी। 2500 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा, और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है दैट इज द 96,000 सीट मिलने के बाद आपको जमा करना होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके सीधे आईपीयू यूनिवर्सिटी में जाना होगा। तो आप पूछोगे भाई राउंड 2 की डेट क्या है? तो देखो राउंड 2 इनका अभी लॉन्च मतलब अभी स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें पता है आईपीयू का बीटेक का भी राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजें आने वाली है। जैसे ही आईपीयू का आएगा मैं बना दूंगा, लेकिन यहां पर आप उससे पहले भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉलेज में जा सकते हो एडमिशन के लिए, जहां तक मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं एंड सो ऑन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपको आईपीयू में होगा। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं कि इस कॉलेज में फीस क्या है, तो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। 4 साल में बीएस डिग्री के लिए आपकी जो फीस लगेगी लगभग 4,45,000 लगने वाली है, और एमएस के लिए अगर जो फीस लगेगी वो 4,39,000 आपकी एमएस की फीस लगने वाली है। तो अगर कोई बीएस में एंट्री लेना चाह रहा है तो इतना फीस आप मान के चलिए। और यहां पर इस कॉलेज का हॉस्टल भी है, हॉस्टल फीस आप इनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मेन चीज प्लेसमेंट है भैया, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो इट्स नॉट अ बीटेक डिग्री, है ना, बीएस इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हालांकि अब बीएस का भी चाल चलन है। आईआईटीज में वैसे पहले से भी बीएस डिग्री थी, है ना, जैसे तुम बीएस इन मैथमेटिक्स, बीएस इन स्टैटिक्स, बीएस इन इकोनॉमिक्स, बहुत सारे आईआईटीज में मतलब कुछ कुछ आईआईटीज में बीएस इन इकोनॉमिक्स करके कोर्सेज हैं जो कि थोड़े से पॉपुलर हैं। एनीवेज, तो अभी अब तो ऑनलाइन डिग्री भी आईआईटी मद्रास और आईआईटी पटना में बीएस की आ चुकी है ना, तो अब थोड़ा सा इंडिया में इसका चाल चलन आया है। अदरवाइज इंडिया में जो सबसे पॉपुलर डिग्री है दैट इज द बीटेक। ओके बच्चों पार्टी, तो मेन तो चीज भैया प्लेसमेंट है कि प्लेसमेंट बताओ कॉलेज का, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है। तो देखो इनका जो मैंने ब्राउचर पढ़ा, मैं तुम्हें एक बार ब्राउचर दिखाता हूं, मैंने थोड़ा सा इस पर वो किया। अब प्लेसमेंट में बात करते हैं, तो जब मैंने इनका ब्राउचर डाउनलोड किया तो आई विल गेट, इन्होंने लिखा था कि भाई the success story of this course is 100% placement and more than 6,000 alumni are working globally, and this course is well recognized by packaging and aligned industry worldwide। तो इन लोगों ने तो खैर अपने ब्राउचर में 100% तक का प्लेसमेंट तक का दावा किया है। अब खैर ये तो तुम, अब इस चीज को तो भाई तुम्हें रिसर्च करना, तुम्हें एडमिशन लेने से पहले इस चीज का वेल रिसर्च करना होगा। बाकी इनके कुछ कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल दे रखा था। अब चूंकि बीएस कोर्स इनके यहाँ रिसेंटली लॉन्च हुआ है इस कॉलेज में, तो बीएस का डेटा मिला नहीं मेरे को कि क्या प्लेसमेंट चल रहा है। हाँ, एमएस, इससे पहले जो इनके यहाँ एमएस होता था, जो एमएस प्रोग्राम था, मतलब एमएस प्रोग्राम जो अब है, इससे पहले ये चीज एमएससी थी इनके यहाँ। कहां पर? यहीं पर। तो एमएससी थी, तो एमएससी वाले बच्चों का जो है बैच 1 का, ये इनका फर्स्ट बैच था, उसका मेरे को डेटा मिला जो 2023 में 21 में आए थे और 2023 में जो है पास आउट हुए थे। तो उनका डेटा मेरे को यहां मिला कि कौन कौन से बच्चे जो हैं कहां कहां पर क्या हुए, प्लेस्ड हुए हैं, मतलब कितने बच्चे जो हैं यहां पर प्लेस्ड हुए हैं। तो ये कुछ बच्चों का इन लोगों ने लगा रखा था कि ये जो बच्चे हैं इस लोकेशन पर इस कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। हालांकि कितने सीटीसी पर प्लेस्ड हुए हैं ये डेटा जो है मेंशन नहीं था। तो एडमिशन अगर आप लेने जा रहे हो और अगर आपको है प्लेसमेंट की चुल की नहीं भैया पहले बताओ कि प्लेसमेंट क्या है, तो ये चीज आपको वेरीफाई करनी होगी। ये इनका फर्स्ट बैच था, एंड आफ्टर दैट दिस वाज द सेकेंड बैच 2024 में, कि भाई ये बच्चे थे
और कौन सा बच्चा जो है कहां पर प्लेस्ड हुआ है, इसका इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। और जो अभी लेटेस्ट बैच है वो अभी उनकी इंटर्नशिप भी लग गई है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बैच है 2026 में जो पास आउट होगी, अब ऑब्वियसली 2025 में क्या है कि उनका मतलब वो अभी एज अ इंटर्न कहीं ना कहीं गए होंगे, तो ये उनकी इंटर्नशिप लग गई है। तो ये डेटा मेरे को मिला कि ये जो है इस कंपनीज में जो है क्या हुए हैं, मतलब एज अ इंटर्न गए हुए हैं। तो ये चीज दैट वाज अ नाइस। अगर आप यहां पर देखो, ओके नो इशू, तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट्स हो रहा है। बाकी मेरे को इसका भी अभी डेटा नहीं मिला कि कौन से जो है कितने पर प्लेस्ड हुए हैं। बाकी अगर तुम्हें ये जानकारी चाहिए होगा तो आई विल शेयर दिस नेम, मतलब शेयर दिस पीपीटी इन माय टेलीग्राम। तुम क्या कर सकते हो, इन लोगों से लिंक्डइन पर कनेक्ट करके बात कर सकते हो कि हाँ भैया कितने का पैकेज लगाता है और कहाँ इस कॉलेज में कैसा जो है सिस्टम चल रहा है। अब चूंकि थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूं, अदरवाइज मैं जरूर कनेक्ट कर लेता। ओके, तो बाकी इनके कुछ एग्रीडिकेशंस वगैरह हैं। अच्छा ये चीज आप ध्यान रखना कि आई थिंक इट्स नॉट एआईसीटी, मतलब एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है, मतलब आप लेकिन आई थिंक यूजीसी अप्रूवल कॉलेज को मिला हुआ है। बाकी यहां पर क्या क्या कोर्सेज हैं एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। तो अब मेरे को भी थोड़ा सा ना चुल मची कि भाई ये पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाया क्या जाता है। तो मैंने इनका सेमेस्टर वाइज करिकुलम देखा और देख के मुझे लगा कि ऑब्वियसली ठीक है, मतलब करिकुलम तो मतलब इंडस्ट्री अलाइंड ही है, काफी मतलब काफी सही करिकुलम है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि कुछ और भी यूनिवर्सिटीज है जहां पर पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाई होती है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इनका करिकुलम भी देख सकते हो। मैं ब्राउचर जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट। और अगर अभी तक आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो भैया सजग हो जाइए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आपके रैंक पर जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट बनानी है, उसको चेकआउट करना है कि आपके रैंक पर अभी आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग्स की डेडलाइंस जा चुकी हैं, बट फिर भी बहुत सारे काउंसलिंग्स के अभी स्पॉट्स राउंड हो रहे हैं। स्पॉट राउंड में बहुत सारी सीटें होंगी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और लो रैंक पर भी अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। आप चाहे तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे मेंटर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया राउंड, आपने एडमिशन क्राइटेरिया तो बता दिया, राउंड 2 के बारे में तो बताया ही नहीं। अब ये बताओ राउंड 2 कब होगा। तो राउंड 2 4 तारीख के बाद होगा। लेकिन अगर अभी आपको एक मतलब एक तरीके से मैं बताता हूं कि अगर राउंड 2 से पहले, क्योंकि मुझे जो पता चला कि भाई यहां पर फर्स्ट सर्व फर्स्ट बेसिस पर भी एडमिशन पॉसिबल है, राउंड 1 के बाद जो सीटें बचती हैं उस पर। तो अगर आपको उस पर एडमिशन चाहिए, क्योंकि आई थिंक 22-23 सीटें बची हुई हैं, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यू कैन विजिट एटलीस्ट टू द कॉलेज। आईआईपी पे आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट कर सकते हो, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं मिली है ना। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर फिर भी जितनी इंफॉर्मेशन मिली उसके बिहाफ पर मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो जा सकता है, बट जाने से पहले यू हैव टू डू वेल रिसर्च फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। क्योंकि बीएस जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें लोग अभी रिसेंटली एडमिशन स्टार्ट किए हैं, इसके प्लेसमेंट स्टार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है। ओके बच्चों पार्टी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरीके के कुछ यूनिक वीडियोस के लिए एसटीवीजी को फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।